नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर यूपी पीसीएस के अंदर केवल 220 वैकेंसी थी, और वहीं पर जब आरओ का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर आरओ के पास सिर्फ और सिर्फ 411 वैकेंसी थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन को आए 1 साल होने वाला है। इस बीच बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे पेपर लीक हुआ आरओ का, फिर यूपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, फिर दोबारा आरओ का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, फिर यूपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, और अभी भी कोई फिक्स डेट नहीं है कि यूपी पीसीएस का पेपर कब होगा और आरओ का पेपर कब होगा। और साथ ही साथ शिफ्ट में एग्जाम कराने की बातें चल रही है। ठीक है, इस तरह के डेवलपमेंट हुए, लेकिन इस बात को पूरा 1 साल होने वाला है। इस बीच में आयोग के पास पदों के बहुत सारे अध्याचन आए, लेकिन जब यूपी पीसीएस की वैकेंसी आई थी तब आई थी 220। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितनी वैकेंसी आ गई है। देखिए, आयोग ने अपनी तरफ से तो बता दिया है, जो आयोग ने अपनी तरफ से तो बताया था कि 915 वैकेंसी है। जो आयोग ने बताया था वो बताया था आयोग ने 915 वैकेंसी के लिए। लेकिन मैं आपको आज पोस्ट वाइज एक एक वैकेंसी बताऊंगा कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। देखिए, ध्यान से सुनिए, यूपी पीसीएस के अंदर किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना और आप अपनी तैयारी करते रहे, बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर हम एसडीएम की बात करें तो एसडीएम के 37 पद है। वहीं पर डीवाईएसपी की बात करें तो डीवाईएसपी की है 17। अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें, एनटी की बात करें, तो इसकी वैकेंसी है 307 वैकेंसी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर की है 37 वैकेंसी। दोस्तों, इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि नेक्स्ट वाले नोटिफिकेशन में जुड़ जाएगी। नहीं, नेक्स्ट वाले में कैसे जुड़ जाएगी, क्योंकि ये प्री तक, जब आपको पता है प्री का रिजल्ट जब आता है, जब कितनी वैकेंसी डिक्लेयर करते हैं जब नोटिफिकेशन आए, लेकिन जब प्री का रिजल्ट आए तब कितनी वैकेंसी होती है। तो प्री के रिजल्ट तक जितनी भी वैकेंसीज का अध्याचन आयोग के पास होता है उनका वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है। ठीक है ना, तो अब आती है असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, जिसकी वैकेंसी है 196। देखिए कितनी अधिक वैकेंसी है, ये अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, सीटीओ की है 108 वैकेंसी। सीटीओ की भी अच्छी खासी, ये 100+ वैकेंसी है सीटीओ की भी। ठीक है, और वहीं पर आरटीओ या एआरटीओ जो आयोग के पास अध्याचन है, ये है 50 वैकेंसी का, ये 50 वैकेंसी का है। ठीक है, अब दूसरी वैकेंसी सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जिसकी 9 वैकेंसी है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसकी है 9 वैकेंसी। और वहीं पर वर्क ऑफिसर पंचायत, इसकी है 21 वैकेंसी। बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर, इसकी है 5 वैकेंसी। टीओ जो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ट्रेजरी ऑफिसर की बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये, इसकी ठीक ठाक वैकेंसी है 22 वैकेंसी। इसकी अच्छी खासी वैकेंसी है, 22 है। ठीक है, वहीं पर 2020 में योगी सरकार ने एक नई वैकेंसी का सर्जन किया था, नए पद का सर्जन किया है, जो व्यवस्था अधिकारी कहते हैं 2020 में। ठीक है ना, नई वैकेंसी आई थी ये व्यवस्था अधिकारी के नाम से, व्यवस्था अधिकारी। इसकी वैकेंसी है 16, ध्यान रखना, ये नई वैकेंसी आई है और इस बार इसकी जो वैकेंसी है वे 16 है। ठीक है, सहायक निबंधक असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहायक निबंधक की है 20 वैकेंसी। और वहीं पर सब रजिस्ट्रार की है 40 वैकेंसी। ये अच्छी खासी वैकेंसी है सब रजिस्ट्रार की। ठीक है,
तो इस तरह ये जो टोटल वैकेंसी होती है, ये टोटल जो वैकेंसी है जो इस बार 2024 के जिसके लिए एग्जाम होगा, जो अभी तक है मेरे पास सूचना, और मैं आपको बता दूं ये सूचना अब तक की नहीं है, अक्टूबर तक की ये सूचना मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास जून तक की सूचना है, जून तक की, ये जून तक का सरकार के पास इतने पद है, ठीक है ना, इस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये टोटल होती है 933 वैकेंसी होती है टोटल, ये टोटल है 933 वैकेंसी, ठीक है। अब कुछ वैकेंसी जिनका अध्याचन आना सरकार के आयोग के पास बाकी है अभी, उनमें है जैसे उनमें देखेंगे बीएससी की बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसका आना बाकी है। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स इसका अध्याचन आना बाकी है। डीपीआरओ का भी बाकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस वालों के लिए जेल सुपरिंटेंडेंट या डिप्टी जेलर, तो इनके बाकी है अध्याचन आने। तो इनका भी, क्योंकि आपको बताया कि प्री का रिजल्ट जब आता है तो फाइनल जो वैकेंसी होते हैं वो ये होती है, ठीक है ना। तो इनका आना अभी बाकी है, जो कि मैं आपको बता दूंगा इनके लिए भी 4 नवंबर के बाद इनकी भी कोई ना कोई वैकेंसी जरूर आएगी, 100% आएगी। मैं 4 नवंबर के बाद आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर मैं किसी भी अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आरओ की। देखिए आरओ में जब आरओ का नोटिफिकेशन आया था तब मात्र 411 वैकेंसी आई थी। आरओ में जब आया था तो 411 वैकेंसी थी, ठीक है, 411 वैकेंसी थी, जिनमें देखा जाए तो आरओ की थी और एआरओ की थी। लेकिन आरओ की इस बार बहुत अधिक वैकेंसी आई थी, 334 वैकेंसी आई थी, और एआरओ की आई थी 77। तो क्योंकि आपको पता है कि जनरल वैकेंसी होती है, इसमें सभी ने फॉर्म भरे थे, इसी वजह से इस बार आरओ के जो फॉर्म भरे गए थे वे 11.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, 11,60,000 के आसपास, जिन पे एक्सेप्ट किया गया था 10.5 के आसपास, 10.70 के आसपास जो एक्सेप्ट हुए थे, इतने फॉर्म भरे गए थे इस बार, ठीक है। तो इसमें भी वैकेंसी, ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें भी जो मेरे पास सूचना है अभी तक की, कि इसमें भी 460 के आसपास वैकेंसी हो चुकी है। और जिसमें ये आरओ में सेक्रेटरीट की, यूपीएससी सेक्रेटरीट की बढ़ चुकी है, यूपीपीएससी सेक्रेटरीट की इसमें वैकेंसी बढ़ी है 20। ये मैं कंफर्म करके बता रहा हूं, कंफर्म है, ये 20 बढ़ चुकी है और, ठीक है। तो इस तरह इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है और यूपीपीसीएस में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। यूपीपीसीएस में 1100 प्लस वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। और वहीं आरओ में भी 460 के आसपास वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को नई अपडेट यूपीपीसीएस की या एग्जाम की, कोई भी नई अपडेट, करंट अफेयर्स या कोई आर्टिकल, किसी भी तरह की नई अपडेट चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, या यूपीपीएससी का एग्जाम हो चाहे वो आरओ का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस विद गौरव सर के नाम से है, ठीक है, जीएस विद गौरव सर 1। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।